नमो नमः। अद्य वयं कक्षा 9 संस्कृत भाषायां द्वितीय पाठ स्वर्णकाक अध्ययनं करिष्यामः। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचितम लिखा गया विश्वकथा शतकम इति ऐसे कथा संग्रह से लिया गया है। गृहीतो अस्ति लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु अनेक राष्ट्रों में व्याप्त सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। ऐसा कथा वर्म म्यांमार। यह कथा म्यांमार देशस्य देश की श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। श्रेष्ठ लोककथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्यां कथायां इस कथा में लोभ का षष्ठी विभक्ति हो रही है। लोभ का दुष्परिणाम बुरा परिणाम तथा वैसे ही त्यागस्य त्याग का सुपरिणाम अच्छा परिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति वर्णन किया गया है। सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से इस पाठ में जो है लोभ का बुरा परिणाम और त्याग का जो है अच्छा परिणाम अच्छे परिणाम का वर्णन किया गया है। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा प्राचीन काले कस्मिंचित् ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना एक इस प्रकार से तीनों लिंगों में ये संख्यावाची शब्द चलते हैं। एकम निर्धना वृद्धा स्त्री नेवसत। एक निर्धन स्त्री जो है रहती थी। नी प्लस वसत, यहाँ पर नी प्लस वसत यण संधि हो रही है। तो प्राचीन समय में किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री नेवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। तस्याच एका दुहिता, तस्याह च एका उसके एक दुहिता पुत्री विनम्र और मनोहरा सुंदर थी। उसकी पुत्री एक पुत्री थी उसके, वो विनम्र और बहुत ही सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा माता एक बार माता ने स्थाल्यां तंडुलान थाली में चावलों को निक्षिप्य रख करके, शिप धातु है और नी उपसर्ग लगा रखा है और इसमें जो है लेप प्रत्यय। पुत्रीम आदि सत रख करके पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्या तपे तंडुलान, सूर्य के प्रकाश में जो है रखे हुए तंडुलान चावलों को, खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः कुछ समय बाद एको विचित्र एक विचित्र कौवा
समुड्डीय उड़कर के तस्याः उसके समीपम समीप पास में अगच्छत आया। नेतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचन्तु स्वर्णकाकस्य तया पूर्वं दृष्टः। न एतादृश, यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है, नेतादृशः ऐसा नहीं, स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाला, और रजत चंचू चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः और सोने का कौवा, तया पूर्वम उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंत च, तम उसने चावलों को खादंतम खाता हुआ और हंसता हुआ, विलोक के देख करके, उन चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ विलोक के देख करके, बालिका रोदितुम मारब्ध, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, सा तम निवारयंती वह उसको रोकती हुई, सा उसने प्रार्थयत प्रार्थना की कि तंडुलान माँ भक्से चावलों को मत खाओ, मदिया मेरी, मदिया का मतलब मेरी माता, मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः, स्वर्ण पक्ष काकः सोने के पंख वाले काकः कौवे ने प्रोवाच कहा, माँ शुचः चिंता मत करो, माँ शुचः चिंता मत करो, सूर्योदयात प्राग सूर्योदय से पहले, ग्रामात बही, बही के योग में पंचमी विभक्ति, ग्रामात बही गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम, पीपल वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम मैं तुम्हें, तंडुल मूल्यम दास्यामि चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेबे, प्रसन्न हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम सा तत्रोप उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोप उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य साच, वृक्ष के ऊपर विलोक्य देख करके, सा वह आश्चर्यचकित हो गई, संजाता, आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई। यत की तत्र वहाँ स्वर्णमयी प्रसादो वर्तते, वहाँ सोने का महल है। यदा काक, जब कौवा सयित्वा सो करके जागा, तदा तेन तब उसके द्वारा स्वर्ण गवाक साथ कथितम हम हो बाले, सोने की खिड़की से कहा, अहो बाले, हे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे तुम कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, सोने की सीढ़ी या चांदी की या तांबे की, कौन सी सीढ़ी से, कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए मैं उतारूं। कन्या अवदत, कन्या ने कहा, बालिका ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। अस्मि अस धातु जो है उत्तम पुरुष एक वचन, लट लगा, अस्मि, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्तः, अस्मि स्व स्म, तो यहाँ पर अस्मि, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आ जाऊंगी। परंतु
स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। परंतु सोने की सीढ़ी के द्वारा वह बालिका को उसने चढ़ाया। धन्यवाद। बाकी का पाठ हम जो है